नमस्कार दोस्तों, मैं समरिंदर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या CSC सेंटर आप लिए हैं या लेना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करें कि आपका जो है बिजनेस प्रोग्रेस करे, अधिक से अधिक आपका आय हो। आज इसी टॉपिक पर वीडियो है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो व्यवसाय है वो ग्रोथ करेगा। देखिए, जब कोई भी व्यवसाय कोई करता है तो उसको यह नॉलेज नहीं होता है कि उसको हम कैसे करें कि अच्छे ढंग से जो है हमारा व्यवसाय ग्रोथ करे, हमें अच्छा आय मिले। तो वह नहीं समझ पाता है, बहुत दिनों तक करता है, उसके बाद उसका व्यवसाय बंद भी होने लगता है। तो वो बंद न हो, उत्थान किस प्रकार से हो, आज इसी टॉपिक पर वीडियो है। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। आपको निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद लाभ मिलेगा और आपका व्यवसाय ग्रोथ करेगा। देखिए दोस्तों, जब हम सबसे पहले व्यवसाय की योजना बनाते हैं, जब हमारे दिमाग में किसी व्यवसाय से संबंधित होता है कि हाँ, हम उसको कहाँ करें, कैसे करें, तो सबसे पहला चीज़ होता है उसका लोकेशन। लोकेशन अगर सही ढंग जगह पर नहीं है, जहाँ अधिक से अधिक लोग आते न हों, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ दुकानें न हों, जहाँ मार्केट न हो, वहाँ जो है किसी भी प्रकार का व्यवसाय को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी समय लगता है, कभी कभी नहीं भी चलता है। तो सबसे पहले ये पहला काम यही होगा कि लोकेशन जहाँ अधिक से अधिक लोग आते हों, जहाँ जैसे आपको हमने CSC वर्क बताया तो वहाँ आपके लिए जो है वर्क मिले। तो यह लोकेशन पहला काम होगा कि आप उसको अच्छे जगह पर ले जाएं और वहीं पर खोलें। दूसरी चीज़ होता है, आप जो है जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें एक ईमानदारी बरतें। जैसे आप जो भी कस्टमर आपके यहाँ आता है वो आपका कस्टमर है, और किसी से अधिक और किसी से कम या किसी से इधर उधर नहीं करना है। जो भी व्यवसाय में उसका वो हो, जो आपका रेट हो, जो आपका एक रेट चार्ज लगा हुआ हो, उसी के माध्यम से चाहे वो बच्चा हो या कोई भी कस्टमर आपका आवे उसको लेना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी के साथ या कोई आपके लिए विशेष नहीं होता है, कोई आ गया, किसी का वर्क कार्य आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ के दूसरे का कार्य करने लगते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है और कतई नहीं करना है। व्यवसाय समाप्त होने में सबसे बड़ा ये होता है। तीसरी चीज़ की उधारी। उधारी देखिए दोस्तों, किसी भी व्यवसाय का वो समझ लीजिए कि अंतिम पायदान पर वो चला जाता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय जब आप करते हैं और उसमें किसी भी कस्टमर के दिमाग में ये बात होती है कि हम तो उनके लिए एक कस्टमर हैं, और आपके यहाँ अगर 500 लोग आते हैं तो वो सभी लोग आपके कस्टमर हैं, और आप जो है उनको किसी से कुछ उधारी लगा दिए, कोई किसी से कुछ कर दिए, किसी से। तो ये होता है कि जैसे हम एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं, दिन भर में अगर आप 100 रुपये का अर्निंग कर रहे हैं, आपका बचत है 100 रुपया, और शाम को कोई रिचार्ज करा के चला गया 399 रुपये का, तो 299 जो है आप माइनस में चले गए, और वो 3 दिन बाद देंगे कि 1 महीने बाद देंगे, तो आपका ये जो दिन भर वर्क किया आपने वो आपका माइनस में चला गया। तो ये भी होते होते एक दिन समझ में नहीं आता है, और जब आप बैठते हैं इसको अपना जो है आय व्यय को देखने, तो लगता है कि ये तो हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। और निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का एक स्वभाव भी बन जाता है कि जैसे मान लीजिए आप उसको उधार लगाएंगे, तो अगर उसके पास पैसा भी हो तो वो आके उधार लगाने का कि भाई इनको चलिए हम देते रहेंगे, वो देता भी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपका व्यवसाय ग्रोथ के जगह पर जो है आप नीचे चले आते हैं, ग्रोथ नहीं करता है। और देखिए, किसी भी कस्टमर से आप एक बार से 2 बार, अगर 3 बार उससे कह दिए, अपने पैसे की बात कह दिए कि भैया आप हमको दे दीजिए, उसकी आवश्यकता है, तो वो आपसे कट जाता है। और बहुत से लोगों का तो यही
उनका व्यवसाय यही है कि आपके यहाँ आज किए, आपने उनको मना कर दिया तो कल दूसरे के यहाँ चले जाएंगे, और वो कस्टमर जो है आपका या किसी का नहीं होता। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देंगे कि हम उधार नहीं लगाएंगे। पहली चीज़ देखिए, होता ये है कि आप किसी एक कस्टमर को आप एक बार मना कर देंगे तो दोबारा जब आएगा तो ये सोच के आएगा कि भाई उनके यहाँ उधार नहीं लगता है, जब हम जाएंगे पैसा लेकर और देकर ही हमारा वो वर्क होगा, वो कार्य होगा। तो वो आपसे जो है इस ढंग से पेश आता है। दोस्तों, अगले क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आज सोशल मीडिया का युग है। आप जो भी कस्टमर आ रहा हो उनका एक रजिस्टर मेंटेन करिए अपने सेंटर पर, और उनका मोबाइल नंबर, नाम, पता वगैरह नोट करिए। व्हाट्सअप नंबर है उसको भी नोट करिए, और उनसे व्हाट्सअप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर उनसे संपर्क में रहिए। और कोई भी नई योजना आती है उसके माध्यम से उनको इत्तला करिए, उनको जानकारी दीजिए कि हमारे सेंटर पर यह कार्य इस समय हो रहा है, आपकी आवश्यकता हो तो आप, चूँकि ग्रुप में डाल देंगे जहाँ अधिक से अधिक आपके कस्टमर जुड़े हुए हैं, तो वह किसी भी ज़रूरत के लिए, या उनको अगर ज़रूरत नहीं होगी तो अपने आसपास या जो भी उनके जानकार होंगे उनको बताते हैं कि भाई ऐसा कार्य है तो आप जाके वहाँ से करा सकते हैं। तो आज अगर जो इस मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है, वह समझ लीजिए बहुत पीछे चला जाएगा। तो अपने कस्टमर का एक रजिस्टर मेंटेन करिए, उसमें व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर जो भी अपना उनका है सब लेके उस माध्यम से उनसे जुड़िए और एक संपर्क बनाइए, और हमेशा उनके कांटेक्ट में रहिए। कोई नई योजना आती है तो उनको बताइए और समझाइए कि हमारे सेंटर पर यह कार्य होता है, तो इसका भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमारे देखने में काउंट करता है आपका व्यवहार। सबसे जरूरी होता है किसी भी व्यवसाय को करने के लिए आपके अंदर व्यवहार कुशलता जो आए, उससे व्यवहार आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो आप अपनी बात कहें उसको बड़ी शालीनता से कहें, किसी प्रकार का राग द्वेष या किसी प्रकार का उसमें न पड़ते हुए आप उससे एक मित्रवत व्यवहार करते हुए वह कार्य करिए, तो उसका भी बड़ा लाभ मिलता है। और अगर आपके यहाँ रेट सूची सही है तो ये तो बहुत बड़ा काउंट करता है कि भाई इनके यहाँ किसी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं है और न किसी प्रकार का हमसे या किसी से अधिक लिया जाता है। वो अपने भी कार्य करता है और दूसरे को भी बताता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है। और व्यवहार कुशलता तो किसी भी व्यवसाय की समझ लीजिए कि कुंजी है। इसके बगैर जो है कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। समय का विशेष ध्यान, जब किसी का आप कोई कार्य लेते हैं तो जो समय आपने दिया है उस समय के भीतर आप उसको पूरा करें। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह होता है किसी भी व्यवसाय के लिए, या आप सीएससी सेंटर चलाते हैं और किसी को आपने कह दिया कि यह कार्य जो है हम कर देंगे, और उसको उस दिन निश्चित रूप से करिए। सर्वर अगर दिक्कत है तो उनको बताइए कि कल यह आपका कार्य हो जाएगा। कभी कभी दिक्कत आती है, तमाम इशूज हैं जो कि वो होता है, लेकिन उनसे सही बात बताइए। ये नहीं है कि अब मिल गए तो आज कोई बात और कह दिए, कल कोई और कह दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत ही बड़ा जो है काउंट करता है किसी भी व्यवसाय के लिए कि आप समयांतर्गत कार्य नहीं करते हैं तो आगे चल के काफ़ी दिक्कत होता है, वो कस्टमर आपसे कटने लगता है। और ये होता है कि भाई वो काम जो है बहुत लापरवाह व्यक्ति हैं, कार्य किसी प्रकार का दीजिए तो आज के बजाय कल, कल के बजाय परसों, इसी तरह से दौड़ाते रहते हैं। यह काम नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप बुलाइए उस दिन उनका काम करके दे दीजिए। कुछ टेक्निकल बातें होती हैं जो कि समय लगता है तो अलग बात है, लेकिन आप अपने तरफ से यह गांठ बांध लीजिए कि हम किसी का विलम्ब नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे अपने व्यवसाय के प्रति। तो यह भी आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हमको, और देखिए इन सब चीज़ों के अलावे जो है सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब कोई कस्टमर आवे और किसी दूसरे का आप कार्य कर रहे हों तो ऐसा न हो कि उसका कार्य बंद करते हुए वो विशेष हैं उनका कार्य आप शुरू कर दिए या प्रारंभ कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका काम खत्म हो जाए तभी दूसरे का नंबर
वाइज ही काम करिए आप। ऐसा नहीं है कि जो आगे आप विशेष है उसके लिए इनका काम बंद करिए, उनको करिए, उनका बंद करिए, इनका करिए। हम आपको एक छोटी सी घटना बताएं। हम बाल उल कटवाने जाते हैं, अगर नाऊ जो काटने के लिए बैठा हुआ है कहा कि अच्छा एक आदमी के बाद या 2 आदमी के बाद आपका नंबर है, तो हम कहते हैं ठीक भाई बात काट लो, उसके बाद हम बैठे हैं। उसके बाद अगर 2 लोगों के बाद अगर तीसरे का अगर वो बाल काटने के लिए लगा दिया तो हम उसके यहाँ से उठ के चल देते हैं। तो हम हो सकता है कि हमारे अंदर यह कमी हो, लेकिन इसी मानसिकता के बहुत से लोग होते हैं जो कि आपकी बात जो आपने कह दिया उसको मान लेते हैं, उसके बाद जब उस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो वो उस काम को, उस बात को छोड़ देते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और एक व्यवसाय जब शुरू करने आदमी जाता है तो कम से कम उसमें 8 से 10 घंटा का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप गए सेंटर 1 घंटे ओपन किए, उसके बाद वहाँ से चलते बने, फिर गए दोपहर को खोल दिए, फिर शाम को खोल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कस्टमर आवें ना आवें, आपको कुछ दिनों तक उसमें समय देना होता है। आपको कुछ दिनों नहीं, लगातार समय देना होता है। व्यवसाय में सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप वहाँ समय दें, वहाँ बैठें। वहाँ अगर किसी का काम न होता हो तो उसका भी बैठ के उसकी समस्या का समाधान अगर हो, आपके लायक होने लायक हो, तो बताइए कि आप यहाँ जाएं, ऐसे कराइए, आप का काम ऐसे बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो उसके दिमाग में आता है कि भाई ये आदमी काम हमको सही राय देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काउंट करता है आपके व्यवसाय को ग्रोथ करने में। तो कुछ छोटी छोटी बातें, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमको ये समझ में आया कि जो नया सीएससी सेंटर या कोई व्यवसाय ओपन करता है उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, या वो सोच नहीं पाता है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है ग्रोथ कर सके। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो था। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।